हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज के एक और नए पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी 2-3 दिन से मैं कोई भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो नहीं ला रहा था। क्यों? क्योंकि थोड़ा एलटीपी कैलकुलेटर हम लोग का नहीं चल मतलब चल रहा था, लेकिन ठीक से नहीं चल रहा था। थोड़ा थोड़ा अटक अटक के थोड़ा सा कैलकुलेटर चल रहा था। वर्जन 23 और 24 में भी मैं खुद अभी उसमें अच्छा से नहीं होने पाया हूँ कि आपको मैं मतलब मैं खुद अच्छा से उसमें प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, जिससे मैं आपको 24 वर्जन में हिस्टोरिकल डेटा करके प्ले करके दिखाता है। लेकिन 23 का मुझे आदत है, लेकिन 2-3 दिन से अच्छा से नहीं चला था वर्जन 2023, जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं लाने पाया। ठीक है, तो आज का वीडियो ला रहा हूँ। अभी कैलकुलेटर सही से चल रहा है। तो आज के बाजार के बारे में अगर हम बात करते तो पहला ट्रेड हम लोग को यहाँ से मिला था, ईओआर का ट्रेड था, जो कि रिस्की था। ठीक है, रिस्की क्यों था आपको पहले से पता। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि क्यों क्यों ये रिस्की। क्योंकि यार ईओआर का वैल्यू अगर ये है ना, ठीक है, ईओआर का वैल्यू ये है, तो अभी ये फर्स्ट कैंडल में ही यहाँ पे पहले ही हिट कर चुका है ईओआर के वैल्यू को। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी वैल्यू को, किसी भी ईओआर हो या ईओएस हो या किसी भी हो, एक बार अगर वो हिट कर देता है, उसके बाद फिर से दूसरा बार हिट करने आता है, तो वो फिर रिस्की हो जाता है। ठीक है, पहला बार सेफ रहता, पहला बार अगर यहाँ पर अगर ये नहीं हिट किया रहता ना, तो यहाँ से एक ट्रेड अच्छा खासा सेफ ट्रेड बनता है, यहाँ से अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। ठीक है, सेफ ट्रेड का अगर बात करते तो सेफ ट्रेड का वैल्यू यहाँ पे आ रहा था, जो कि बाजार ने हम लोग को दिया नहीं। ठीक है, मॉर्निंग में हम लोग को बाजार ने दिया नहीं, फिर 12:30 बजे के बाद दिया था। और वैसे भी आपको मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि 12 बजे के बाद आप ट्रेड मत किया करो। यहाँ पे आप देख सकते हो एक सेकेंड इसको साइड कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 12:40, 12:40 में आपको इस वैल्यू को हिट करा था बाजार। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से पिछल के नीचे आ गया, लेकिन ज्यादा नहीं था, एक्सपेक्टेड था। यहाँ पे ईओएस था, तो यहाँ से जाता था, वेल एंड गुड नहीं जाता तो ईओएस -1 तक आता। यहाँ पे हम लोग एवरेज करते तो फिर ऊपर तक आ सकते थे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कोई भी मतलब लॉस नहीं हुआ होगा। अगर यहाँ पे आप ट्रेड लिए होंगे तो यहाँ पे आके आपको एवरेज करना था। ठीक है, ये चीज हम लोग का एक्सपेक्टेड था। ठीक है, कि अगर यहाँ पे वैल्यू आता है तो यहाँ तक आ सकता है, लेकिन यही अगर मॉर्निंग में ही हम लोग को इस वैल्यू को मिल जाता ना, यहाँ पे जो आप देख सकते हो, यहाँ पे जो इतना नीचे कैंडल आया है, यहीं पर अगर हम लोग को ये वैल्यू मिल जाता ना, तो ये जो अच्छा खासा रिवर्सल मिला ना, तो यहाँ पे हम लोग को एक कॉल का ट्रेड हो जाता। लेकिन आज मैं कोई भी ट्रेड नहीं किया हूँ, क्योंकि ये और रिस्की ट्रेड था, और रिस्की ट्रेड में नहीं किया था। ठीक है, चलिए डेटा का प्ले करते। डेटा क्या प्ले करना है, जैसे अभी आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो ना, सेम यही डेटा था। 23,500 पे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों अपने जगह पे स्ट्रॉन्ग था मॉर्निंग से। ठीक है, चलिए डेटा को फटाफट प्ले करके दिखा देते क्या किया था नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 9:15 25,300 से डेटा को अगर हम प्ले करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। वॉल्यूम का हमारा रेजिस्टेंस देखने को मिला, जो कि है 25,300 पे, और सपोर्ट भी हम लोग को दिख रहा है वॉल्यूम का, जो कि है 25,300 पे। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस की तरफ डेटा प्ले नहीं हो रहा है क्या, एक सेकेंड, डेटा प्ले रेजिस्टेंस की तरफ हम लोग बात करते थे। यहाँ पे हम लोग एक 62% दिख रहा था कि, और एक यहाँ पे 68% दिख रहा था। ठीक है, ये दो जगह हम लोग को परसेंटेज दिख रहा था, जिससे हम लोग को लग रहा था कि ये WTT भी हो सकता है, चांसेस था बाजार में। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, चांसेस था बाजार में कि ये WTT हो सकता है। और यही अगर सपोर्ट की तरफ बात करें तो बस एकमात्र यहाँ पे हम लोग को ये परसेंटेज देखने को मिल रहा था, जिसके कारण से लग रहा था कि WT भी हो सकता था। लेकिन हालांकि अगर बाद में हम लोग देखेंगे, हिस्टोरिकल अभी ऑटोमेटिकली प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। चलिए सीधा आपको 10 बजे लेके चलता हूँ, 10:15 में। ठीक है, 10:15 में अगर आप देखोगे तो यही सेम सिनेरियो था, कुछ हुआ नहीं था। यही ओआई बस ऊपर नीचे खेला खेला था, कभी ऊपर आ रहा था, कभी नीचे जा रहा था। ठीक है, ये ओआई का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हम लोग को जो ये रेजिस्टेंस था, वो वॉल्यूम को हम लोग का रेजिस्टेंस था, और अगर बाहर जाता है तो दोनों को जाना चाहिए, तभी वो होगा WTT। लेकिन अभी ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ऐसे 25,300 को हम लोग का स्ट्रॉन्ग बना हुआ था, दिन भर ही स्ट्रॉन्ग था। तो ऐसे में अगर बात करते हैं रिस्की ट्रेड और सेफ ट्रेड का, तो ईओआर अगर पहली बार हिट कर रहा है तो ये आपका सेफ ट्रेड बनेगा। लेकिन आज के डेट में ये रिस्की ट्रेड था। क्यों? क्योंकि आप पहले ही ये वैल्यू हिट कर दिया था। ठीक है, तो 25,300 पे की रिस्की वैल्यू आ रहा है, और 25,350 पे एक सेफ पुट का ट्रेड हम लोग यहाँ से इनिशिएट कर सकते थे। अगर अगर सपोर्ट का बात करें तो 25,300 पे हम लोग एक से सेफ
ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे या फिर मॉडरेट रिस्क की कर सकते, क्योंकि ये 25,250 तक भी बाजार जा सकता था। तो ये पे हाईली सेफ ट्रेड है, ठीक है, ये हाईली सेफ ट्रेड है। अगर एकदम आप पूरा एकदम बच के चलना चाहते हो बाजार में, तो आप इस वैल्यू को 25,250 के वैल्यू के पुट साइड के वैल्यू से अगर ट्रेड इनिशिएट करोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आप 100 ट्रेड, ऐसा जो हाईली सेफ ट्रेड बोला जाता है ना, हाईली हाईली सेफ ट्रेड ये है, ठीक है, हाईली सेफ ट्रेड है। इससे नीचे बाजार जाएगा भी तो आपको तुरंत ही ऊपर आ जाएगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ट्रेड अगर आप लेते हो ना, हाईली सेफ ट्रेड टाइप का ट्रेड आप लेते हैं, तो अगर आप 100 ट्रेड लेते हो ना, तो मेरे ख्याल से 90 to 95 ट्रेड में आप ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल ही रहोगे, ठीक है। 5-10 ही ट्रेड ऐसा होगा तो आपके अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट निफ्टी में वैसा हम लोग को देखने को नहीं मिलता। अगर आप एक्सट्रीम बॉटम पे जाके ट्रेड कर रहे हो या फिर आप एक्सट्रीम टॉप पे जाके आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको लॉसेस देखने को कम मिलता है, लॉसेस मिलता है। ऐसा नहीं, कोई भी 100% गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता कि यहाँ से लॉस नहीं होता है। हो सके आपको यहाँ से आप हाईली सेफ ट्रेड यहाँ से इनिशिएट करो, एक डाइवर्जन और नीचे पिछल गया मार्केट, ठीक है, या फिर कोई सिनेरियो वगैरह चेंज हो गया तो पिछल गया, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। मार्केट प्रिडिक्टेबल नहीं, अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन हाँ, हम लोग अपने वैल्यू का इंतजार कर सकते हैं। हम लोग को पता है ये हाईली सेफ ट्रेड है, ठीक है। हाईली सेफ ट्रेड होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि भाई आप ऐसे लेके मत चलो, ठीक है। आपका जितना कैपेसिटी है, आप जितना कैपेसिटी आपका जितना आप लॉस ले सकते हो, उसी के हिसाब से आप ट्रेड करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाईली सेफ ट्रेड आपको मिल गया तो बस भाई जितना घर द्वार सब बेच के आपको लगा देना था, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो अगर यूएस को पहली बार हिट करता तो ये भी सेफ ट्रेड रहता है, यहाँ से एक डाइवर्जन हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम सीधा सीधा फॉल जो बोलते हैं ना, एकदम यहाँ से सीधा फॉल बाजार ने दिया है, ठीक है। तो यही कहा जाता है, प्रिडिक्टेबल नहीं है बाजार, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, अपने डिसिप्लिन के साथ चलो, आप अपने सिस्टम को फॉलो करते रहोगे तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही आप रह सकते हो। अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे, अपने रिस्क रिस्क मैनेजमेंट जो बोला जाता है वो आप करके चलोगे, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रह सकते हो, ठीक है। और एक बात और है, आज मॉर्निंग में भी हम लोग का वैल्यू बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट हो रहा था। यहाँ पे जो भी ईओआर का वैल्यू आपको दिख रहा है ना, पहले यहाँ पे ईओआर+1 तक का वैल्यू, मतलब ईओआर का वैल्यू ये नहीं था, ईओआर+1 तक का यहाँ तक का कुछ वैल्यू आ रहा था, लेकिन वो बहुत ऊपर शिफ्ट हो गया था, ठीक है। तो अगर वैल्यू के बारे में बात करते तो ईओआर का वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आ रहा था, ठीक है, 25,327 या 28 इस टाइप का कुछ वैल्यू आ रहा था, ठीक है। यहाँ से ही ट्रेड हम लोग का इनिशिएट हुआ था। अगर कोई रिस्की ट्रेड इनिशिएट करता तो यहीं से उनका ट्रेड इनिशिएट होता। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ से ट्रेड ऊपर गया, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से नीचे आया। तो यही कहानी है, यहाँ से वैल्यू था, ठीक है, लेकिन शिफ्ट होते होते तक यहाँ तक 25,322 तक ये वैल्यू आ गया, फिर वहां से डॉट टू डॉट नीचे खटाखट गिर गया, ठीक है। लेकिन हम लोग को यूएस कॉल का कोई भी हम लोग को मतलब एंट्री नहीं दिलाया, और ऊपर से ही ये रिवर्स हो गया था। तो ऐसे ही कुछ आज का बाजार था। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो का पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत और बाय दोस्तों।